पे इतना ज़्यादा टॉर्चर करता है जिससे बच के भागने की इसने काफ़ी कोशिश भी, पर जब ऐसा नहीं हो पाता तो ये डिसाइड करती है अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी कराने की। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़का भाग के एक बहुत ही बड़े से घर की तरफ आता है एंड देन उसके पीछे एक और आदमी भी आता है एंड पहले वाला उसकी डेथ हो जाती है। एंड देन हम एक लड़की को देखते हैं जो कि भाग के यहाँ से कहीं जा रही थी, जिससे कि जब कोई कार नहीं रुकती तो ये अपने आप ही कार के सामने आ जाती है। सो ये सब जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ, हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मैरी नाम की एक लड़की जो कि हमारी एक्ट्रेस है, ये फ्लावर्स की पेंटिंग बना रही होती है जिसे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये फ्लावर्स के ऊपर ये एक इंटरव्यू सुन रही थी एक सर्जन का जो कि प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड सर्जन है। एंड इसे सुन के मैरी को लगता है कि शायद ये इसकी कोई मदद कर सके। तभी इसका हस्बैंड यहाँ पे आके इसे कहता है कि अरे ये पेंटिंग तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, इसलिए मैरी इसका नाम रखती है सेल्फ पोर्ट्रेट, यानी कि मेरी खुद की पेंटिंग। लेकिन इस पे इसका हस्बैंड कहता है कि अच्छा अगर ये तुम्हारी पेंटिंग है फिर तो मैं इसे अपनी कंपनी में नहीं खरीदने दूंगा, मैं खुद ही इसे खरीदूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी वाइफ को तो क्या उसकी पेंटिंग तक को देखे। ना ये इसे डिनर के लिए लेके जाता है जहाँ ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। इसे इसकी बिजनेस की तरफ से कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ जाती है, जिस पे मैरी फिर से इस डॉक्टर के इंटरव्यू को देखना स्टार्ट कर देती है जिसका नाम सियो जून होता है। इसका हस्बैंड इसे बताता है कि मुझे यहाँ से कंपनी में जाना पड़ रहा है इसलिए तुम अपने आप घर चली जाना, लेकिन घर पे अकेली थोड़ी ना जाने वाली थी, इसने अपने साथ अपने इसके बॉडीगार्ड्स भी लगाए हुए थे जो कि हमेशा ही इस पे नज़र रखते हैं। रास्ते में सियो जून का एक क्लिनिक आता है एंड ये इन बॉडीगार्ड्स को ये बोल के जाती है कि मैं आर्ट गैलरी में जा रही हूँ। आर्ट गैलरी फोर्थ फ्लोर पे थी तो ये लिफ्ट में भी यही भरती है एंड फोर्थ फ्लोर पे जाके आगे ये पैदल जाती है डॉक्टर से मिलने के लिए, जहाँ पे ये किसी दूसरे डॉक्टर के बारे में बोल रहे थे कि वो पैसों के चक्कर में न जाने एक दिन में कितनी सारी सर्जरीज कर देता है, अगर कभी कुछ गलत हो गया तो। सियो जून के पास एक लड़की आती है जिसके हाथ पे मार्क था एंड ये इसे दिलासा देता है कि अब तुम स्लीवलेस कपड़े खरीदना स्टार्ट कर दो क्योंकि ये गायब होने वाला है। लेकिन जब इसके क्लिनिक में मैरी आती है तो एक बार को सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इतनी सुंदर तो ये पहले से ही है, इसे प्लास्टिक सर्जरी की क्या ज़रूरत। एंड इसके हस्बैंड को जब पता चलता है कि ये आर्ट गैलरी में गई है तो ये जांच पड़ताल करवाना स्टार्ट कर देता है कि कौन सी आर्ट गैलरी में। मैरी आके इसे कहती है कि प्लीज़ मेरा फेस बिल्कुल चेंज कर दो जिससे कि कोई भी मुझे पहचान ना पाए। डॉक्टर से बताता है कि मैं इतना स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं फेस की कोई छोटी मोटी चीज़ चेंज कर सकता हूँ बट पूरा फेस नहीं। लेकिन जब से मैरी ने इसका इंटरव्यू देखा था तब से इसे लग रहा था कि ये इसकी हेल्प कर सकता है और कोई नहीं। एंड ये इसे कहती है कि आपने इंटरव्यू में बोला तो था कि आप किसी की भी लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरी भी लाइफ चेंज कर दीजिए ना, मेरे इस फेस ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। ये इसे कहते हैं कि आप मुझे अपनी प्रॉब्लम तो बताइए, शायद मैं कोई और सोल्यूशन निकाल सकूं, जिस पे इसे मना करके यहाँ से जाने लगती है। एंड डॉक्टर इसे कहते हैं कि आप ऐसे भाग के काम नहीं चलेगा, अगर आपको आपके फेस के ऊपर कोई कुछ बोलता है तो आपको उसका सामना करना चाहिए। एंड प्लीज़ मैं आपको एक मौका देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगा तो प्लीज़ मुझे बता देना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ये सोच रही होती है कि इसने अपनी पति से बच के भागने की कितनी ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इसके पति के हाथ में इतनी ज़्यादा पावर है कि वो हमेशा इसे पकड़ ही लेते हैं, जो कि इसे सुना रहा था कि अपना नेम और आइडेंटिटी चेंज करने के बाद ही कौन सा तुम बच जाओगी, तुम्हारे फेस से मैं तुम्हें पहचान ही लूँगा। नीचे फ्लोर पे जो आर्ट गैलरी है वो भी सियो जून की है, जिसे कि इसकी फ्रेंड संभालती है, जो कि सियो जून को थोड़ा पसंद भी करती है। नाउ मैरी अपने बड़े से घर में लौट आती है जो कि इसके लिए किसी जेल से कम नहीं है। इसका हस्बैंड इसे पूछता है कि क्या तुम आर्ट गैलरी गई थी, जिस पे डर के इसके हाथ से प्लेट छूट जाती हैं। एंड ये इसे कहता है कि तुम्हारी नेक कितनी ज़्यादा सुंदर है एंड उससे भी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि सिर्फ मैं ही इसे टच कर सकता हूँ। सियो जून जिस आर्ट गैलरी का मालिक था उन सारी पेंटिंग्स में से उसे एक पेंटिंग चूज़ करके विनर बनानी थी, जो कि इसे चूज़ करता है। इसका हस्बैंड तो खड़ूस था ही, लेकिन इसके हस्बैंड के पापा इससे भी ज़्यादा खड़ूस थे, जिससे घर में सब डरते हैं। इसका छोटा बेटा आज कॉलेज से लेट आता है तो इसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। एंड जब मैरी इसे बचाने की कोशिश करता है तो ये तो मैरी को भी मारने वाले थे, जिसे कि इसके हस्बैंड रोक लेते हैं
कि प्लीज़ पापा शांत हो जाइए। यानी कि ये भी अपने पापा से डरता है। इसके पापा तो बिल्कुल किसी हिटलर से कम नहीं थे, जो कि सभी को हमेशा डांटते ही रहते हैं। एंड ये मैरी को भी आज कहते हैं कि तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन तुम अब तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? इस घर का कोई भी इंसान किसी काम का नहीं। इनकी मेडी ने कहती है कि हाँ, मैं इसके लिए हर्बल मेडिसिन मंगाऊंगी। इसका हस्बैंड अपने काम पे जा रहा था, जो कि इसे कहता है कि प्लीज़ पापा के सामने मत आया करो। उनका गुस्सा ऐसा ही है, यानी कि ये इसकी केयर तो करता है। ये इसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे फेस पे काफ़ी टाइम से स्माइल ही देखी, तो मुझे स्माइल करके दिखाओ। लेकिन इसके फेस पे स्माइल नहीं आती। इसके जाते ही इन सारी दवाइयों को गिराने लगती है, जिन्हें देख लेता है एंड कहता है कि अच्छा, तो तुम 5 सालों से यही कर रही हो। ये इसे कहती है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम मुझे हमेशा के लिए इस घर में लॉक कर दोगे। ये इसे कहता है कि मैं तुम्हें लॉक नहीं करूँगा, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। बस अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो मेरे पापा के ताने तुम्हें नहीं सुनने पड़ेंगे। लेकिन ये कहती है कि कैसा प्यार, तुम इसे प्यार कहते हो? मुझे यहाँ पे ऐसे बांध के रखा जाता है जैसे मैं कोई डॉल हूँ। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। जिस पे ये इसकी पेंटिंग से दिखाता है कि देखो, तुम्हें पेंटिंग करने का शौक था तो मैंने तुम्हें ये सब कुछ दिया। लेकिन ये कहती है कि मैं अपनी पेंटिंग्स को ऐसे स्टोर में रखे रहना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं इन्हें सेल करूँ, सबको पता चले कि मैंने बनाई है। लेकिन तुम मुझे पूरी दुनिया से छुपा के रखना चाहते हो। ये इसे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे पास रह के। जिस पे ये कहती है कि जब मैं तुम्हारी मॉम के बारे में सुनती थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था, लेकिन अब तुम मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही हो। मुझे पता है तुम मेरे चेहरे को सिर्फ इसलिए प्यार करती हो बिकॉज मैं तुम्हारी मॉम के जैसी दिखती हूँ। मुझे तो तुम्हारी मॉम पे दया आती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद बस अब इसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है एंड ये पर्दे वगैरह बंद कर देता है, जिस पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। एंड ये सीन यहीं पर ही ख़त्म होता है। न जाने इसने बेचारी मारी के साथ क्या किया होगा। सियोजून सियोल से अपने गांव में आता है अपनी इस फ्रेंड के साथ, जहाँ पे इसकी मॉम एक बीमार लड़की की बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी, जो लड़की फ़िलहाल कोमा में है। एंड सियोजून को देख के लग रहा था जैसे इस लड़की से बहुत प्यार करता है। बेचारी मैरी का जो उसके पति ने हाल किया था, ये इससे उठ के आती है तो इनका सर्वेंट इसे बताता है कि सर ने आपके लिए ये ड्रेसेस भेजी हैं एंड आपको डिनर पे बुलाया है, जो कि पिछली बार अधूरा रह गया था। सियोजून की फ्लावर्स में एंड पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो ये इस पेंटिंग को देख के बताता है कि इनका मतलब है कि ये फूल मरने वाले हैं। लेकिन इस पेंटिंग का नाम किसी ने ये क्यों लिखा है कि सेल्फ पोर्ट्रेट? ये इसके ओनर का पता लगवाना स्टार्ट कर देता है उसे प्राइज़ के लिए। एंड मैरी को उसकी फ्रेंड बताती है कि वो विनर रह गई है, उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन में फर्स्ट आई। वैसे तो इसकी सारी पेंटिंग्स इसका हस्बैंड अपने पास ही रख लेता था, लेकिन उससे छुप के इसने ये पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए भेजी थी एंड इसके बारे में बात करने के लिए अपनी फ्रेंड को मिलने जाना था। तो अपने बॉडीगार्ड्स को बोलती है कि मैं अपनी मॉम को हॉस्पिटल में मिलने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, इसलिए मेरे साथ मत आना। लेकिन यहाँ से पीछे वाले रास्ते में निकल के ये अपनी फ्रेंड को मिलने चली जाती है, जो कि यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। लेकिन इतने में ही इसके हस्बैंड को पता चल जाता है कि वो हॉस्पिटल जाने के बहाने कहीं रेस्टोरेंट में चली गई है। एनी काफ़ी गुस्से में यहीं के लिए निकल लेता है, जहाँ पे ये देखता है कि इसकी वाइफ किसी लड़के के साथ बैठी हुई बात कर रही है। ये यहाँ पे आके इसे घर चलने को बोलता है एंड इसे चुपचाप लेकर चल देता है। इसे कहता है कि वहाँ पे तुम काफ़ी मुस्कुरा रही थी ना उस लड़के के सामने, लेकिन जब मैंने तुम्हें कहा था तब तुमने स्माइल नहीं की और तुम उससे भागने की दोबारा कोशिश में थी क्या? तुम्हारे इन सब कारणों की वजह से ही ना मुझे तुम्हारे सामने बॉडीगार्ड्स रखने पड़ते हैं, तुम्हारा पीछा करना पड़ता है, तुम्हें फॉलो करना पड़ता है, तुम क्यों नहीं सुधरती? ये इसे बताने की कोशिश करती है कि वो इसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, लेकिन ये कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो एंड आज की बात तुम अपनी मॉम से भी अकेले मिलने नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। जिस पे ये बोली देती है कि मेरी मर्ज़ी है, मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, चाहे अपने फ्रेंड्स के पास या अपनी मॉम के पास। लेकिन इस पे तो ये इसे चांटा ही मारने वाला था, जिस पे ये कहती है कि हाँ, मारो मारो इस फेस को, यानी इसे बिगाड़ दो। लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इस फेस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।